दोस्तों, एक सच्चे भक्त की हृदय से निकली आवाज़ को भगवान शिव अवश्य सुनते हैं। आप एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिवरात्रि के पावन अवसर पर एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप वाकई में शिव जी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन ये एक चीज़ अवश्य घर में लेकर आएं। इसके साथ ही भोले बाबा खींचे चले आएंगे। ये चीज़ भोलेनाथ को आकर्षित करती है। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिवजी प्रकट हुए थे और शिवजी का विवाह माता पार्वती जी के साथ इस दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने वश हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं न कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वो कौन सी चीज़ हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए शिव जी की पूजा में, और कैसे बचें, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं, शिवजी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लांघे। उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे लांघना नहीं चाहिए। उसे लांघने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। ये सब स्त्री शोभा की वस्तुएं हैं और शिवजी तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीज़ें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम तो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज़्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज़ में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत अर्पित करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। शिवजी को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिवजी की पूजा करेंगे महाशिवरात्रि पर, तो शिवजी के साथ जगत माता पार्वती की भी पूजा करें। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन, केसर या फिर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखिए, राम लिखिए, फिर शिवलिंग पर नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिवजी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चावल टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिवजी की पूजा में
एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति साधना, पूजा व्रत आदि करनी चाहिए। भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है, इससे देव शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है। दोस्तों, जहाँ तक संभव हो व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रख पाते तो साथ ही भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। अगर व्रत नहीं रख पाते हैं तो शाकाहारी भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें और इस दिन जितना ज़्यादा हो सके नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे, आप जितना ज़्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी, क्योंकि पूरे साल हम इस दिन का इंतजार करते हैं। भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे, उतनी ज़्यादा आप शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी, क्योंकि पूरे साल हम इस दिन का इंतज़ार करते हैं। भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए भगवान शिव की आराधना शिवरात्रि पर हर हाल में करनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर ज़रूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता, डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी मीठी चीज़ें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कलावा लेकर दक्षिणा ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उससे ना तोड़ें, उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवजी पर नारियल जल मत चढ़ाना। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें घर में लाने से महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीज़ों के साथ आपके घर पर चले आते हैं। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों, भगवान शिव का डमरू शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू ज़रूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में ज़रूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष जरूर लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए, ये अपने हाथों से खुद लाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दे।
खास करके शिवरात्रि के दिन ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। जहाँ होता है मोर पंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन स्वाद जरूर लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भोग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत चख लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भोले बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।